बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमाद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बकरियों में आजकल एक प्रॉब्लम देखने में आया क्योंकि इनका सूआ चल रहा है। तो एक तो इनमें जो मेजर प्रॉब्लम होता है बकरियों में वो अडर एडिमा का होता है। ये आप मेरी एक वीडियो है उस पर आप देख सकते हैं, मैं इसके लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। दूसरा जो मसला है बकरियों में वो आजकल काफ़ी ज़्यादा जो देखने में आया है वो है मास्टाइटिस का। तो ये मेरे सामने एक बकरी है बीतल नस्ल की, इसका आप हवाना देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हवाना है, बड़ा हवाना है। ये मुकाबले वाली बकरी कह सकते हैं इसको। इसके साथ प्रॉब्लम ये हुआ है कि इसमें मास्टाइटिस हो गई है, साड़ू पड़ गया इसको, और साड़ू पड़ जाने की वजह से ये अब ज़्यादातर जो मेडिकेशन हम करते हैं उसको ये उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसके हवाने के अंदर ट्यूब चढ़ाएंगे जिसे हम इंट्रा मेमरी थेरेपी कहते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर अपने जो देखने वाले हैं नाजरीन उनसे कहना चाहूँगा, या जो बकरी पाल हजरात है उनके लिए ये बहुत अहम बात होगी कि बकरी के अंदर जो इंट्रा मेमरी ट्यूब आती है वो चढ़ाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इंट्रा मेमरी ट्यूब का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है और बकरी का जो थन का सुराख है वो छोटा होता है। तो यहाँ पे हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे जो कि ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के माया नाज प्रोफेसर डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद साहब की ईजाद है। तो ईजाद क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हम बड़े आसानी से इसमें जो दवाई है वो चढ़ा सकते हैं। मेरे पास ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ लाइट की वजह से। ये ब्रेनुला है जो ह्यूमन आईवी लाइन पास करते हैं, ये वो ब्रेनुला। इसके जो गेज है वो 20 गेज है, 20 गेज का मैंने ब्रेनुला लिया है। तो ये ब्रेनुला ले लें, इसके आगे सुई है, मैं उतार के आपको दिखाता हूँ। सुई उतार लें, जो नीडल होती है स्टील की, उतारने के बाद इसको आप दवाई बनाएं, बनी बनाई दवाई भी आती है वो ले लें, या जो पाउडर फॉर्म में मेडिसिन होती है जैसे कि 5 ग्राम का टीका मिलता है, 40 लाख वाला पेंसिलिन का टीका मिलता है, प्रोकेन पेंसिलिन, वो ले लें पाउडर फॉर्म में। या इसके अलावा ह्यूमन साइड का जो वेलोसेफ का इंजेक्शन मिलता है वो आप ले लें। तो उसको आप 10 ml वाटर के अंदर मिक्स करें। 500 मिलीग्राम की वो डोज़ बनती है अगर आप वेलोसेफ लेते हैं या ऑक्सीडिल लेते हैं। तो उसको आप इस ब्रेनुला की मदद से, ये जो ब्रेनुला है इसकी मदद से आप इसको इंट्रा मेमरी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है कि आप इसको इन्फ्यूज़ कर सकें। और अब तरीका क्या है ये मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। इंट्रा मेमरी ट्यूब है, यूएम इंटरप्राइजेज़ की है, इसका नाम है सील मास्ट। ये यूज़ होती है अगर क्लिनिकल मास्टाइटिस हो जाए, बनी बनाई ट्यूब आती है और ये ट्यूब हम इस्तेमाल करते हैं गायों के लिए। मैं ये इसको इस्तेमाल करूँगा बकरी के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि इसका जो ये वाला हिस्सा है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मोटा है। बकरी के थन का जो सुराख होता है वो छोटा होता है। तो लिहाजा इसको मैं अब यूज़ नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा कि इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा दूसरी 10 ml वाली जो सिरिंज है इसके अंदर। ये मैं करके दिखाता हूँ। मैंने जो दवाई है वो इस 10 ml वाली सिरिंज के अंदर ट्रांसफ़र कर ली है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने ये इस तरह से ट्रांसफ़र कर लिया। दवाई को मैंने 10 ml वाली सिरिंज के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया। ये सिरिंज जो है वो स्टेरलाइज सिरिंज है। उसके बाद मेरे पास ये ब्रेनुला है, तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये आपको नज़र आ जाएगा रात की रोशनी में। ये मेरे पास 20 गेज का ब्रेनुला मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसमें यहाँ पे ये वाली जो सुई होती है इसको मैंने उतार लिया है। तो ये नहीं आपने इंसर्ट करनी, इसको यही एहतियात है कि इसको आपने उतार लेना है। ये अगर थन के अंदर जाएगी तो इसकी वजह से डैमेज होगा और डैमेज होने की वजह से मसला हल होने की बजाय और ज़्यादा मसला जो है वो बन जाएगा। ब्रेनुला को मैंने ये सिरिंज के साथ अटैच कर लिया और अटैच करने के बाद अब मैं इसको थन के अंदर इंसर्ट करूँगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये थन को खाली कर लेना है। इसमें आप देख रहे हैं कि ब्लड भी आ रहा है, ये देखें। तो काफ़ी ज़्यादा मास्टाइटिस है जो कि सीवियर फॉर्म में तब्दील हो गई है। तो जब भी आपने इंट्रा मेमरी थेरेपी करनी है तो इसको थन को अच्छी तरीके से खाली कर लेना है। थन को मैंने खाली करवा दिया था। खाली करवाने के बाद इसमें जो सबसे ज़्यादा इंट्रा मेमरी थेरेपी की में एहतियात की जो ज़रूरत होती है वो इसकी स्टेरलाइजेशन है।
तो आपने ब्रेनुला की भी स्टेरिलाइजेशन का ख्याल रखना है और जो थन का मुंह है उसकी भी स्टेरिलाइजेशन का ख्याल रखना है। ये मेरे पास अल्कोहलिक स्वैब है, बना बनाया आता है, तो इससे मैं ये इस तरह साफ़ किया, एक दफ़ा साफ़ हो गया, उसके बाद इस वो वाला हिस्सा इसके ऊपर दोबारा नहीं लगाना, तो ये मैंने इस तरह से साफ़ किया। ये दूसरी दफ़ा साफ़ हो गया, जिस जगह से साफ़ किया है उस जगह से दोबारा साफ़ नहीं करना। तो ये मैंने तीसरी दफ़ा इसको साफ़ किया। जो ब्रेनुला का सुराख है ये साफ़ है, ये स्टेरिलाइज है, मैंने अभी नया खोला आपके सामने। तो उसके बाद यहाँ से मैं इसमें ये इंसर्ट करूँगा। तो मैं फिर बताता चलूँ कि ये जो तरीका है ये प्रोफेसर डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद साहब उनकी इजाज़त है कि आप ये इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो अब ये मैं आहिस्ता आहिस्ता थन के अंदर दवाई को चढ़ा रहा हूँ। ये काफ़ी विस्कस है, अगर आप पाउडर फार्म वाली दवाई बनाते हैं तो वो बड़ी आसानी से चली जाती है, ये थोड़ी सी गाढ़ी होती है तो ये ज़रा उस तरह से नहीं जाती। लेकिन जी इस अंदाज़ में मैंने ये सारी जो दवाई थी वो मैंने इंसर्ट कर दी। इंसर्ट करने के बाद इसको मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद अब इसका मैंने मसाज करना है, यहाँ से थोड़ा सा दबा के ऊपर की तरफ को ऐसे मसाज करना है ताकि जो दवाई है वो ऊपर तक अडर तक पहुँच जाए। तो ये इस अंदाज़ में इसको करना है मसाज। ये थी आज की मेरी वीडियो इंट्रा मेमोरी थेरेपी की। बकरियों के अंदर कैसे देते हैं, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करते हैं, ये सारा मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया है। और आपको किसी भी किस्म का कोई अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ।